अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज अपना पीटीई सेशन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर मैं आपको तैयारी कैसे करनी है वहाँ से लेके, और रिसोर्सेज क्या हैं, और फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स, वो सारी चीज़ें इस सेशन के अंदर करूँगा। अभी सबसे पहले मुझे आप लोग हैंड रेस करके ये बता दें कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली कैप्स पास किया है, मार्च में। ठीक है, हमारे दरअसल जो लास्ट सेशन वाले थे वो काफ़ी लोग कर चुके हैं, उसमें से चंद एक ही हैं जो अभी तक नहीं क्लियर कर सके। ठीक है जी, आप हैंड डाउन कर लें। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये है कि हमने तैयारी स्टार्ट कहाँ से करनी है, कौन से रिसोर्सेज हैं जिसको हमें देखना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर लैंग्वेज एकेडमी का 2 घंटे का एक कोर्स पड़ा हुआ है, वो देखना है। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर जाके पीटीई फुल कोर्स इन 2 आवर्स, तो ये आपके पास ये वाली वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो के अंदर आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऑल 20 क्वेश्चन टाइप्स आपने समझने हैं, आपने इसके नोट्स तैयार करने हैं। और नोट्स इसलिए तैयार करने हैं कि आपको बार बार जाके पीछे जाके आपको वीडियो नहीं देखनी पड़े, उससे टाइम सेव होगा। और आज हम बात ये करेंगे कि हमने इसकी तैयारी 14 डेज के अंदर कैसे करनी है। अब डिफरेंट लोग अब डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर तैयारी करते हैं, कोई क्लियर कट किसी को नहीं पता। पूछते भी हैं लोग ये क्वेश्चन कि अब कितनी देर के अंदर इसकी तैयारी होनी चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि 2 हफ्ते में इसकी तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आपने ये वाली वीडियो देखनी है। ये वीडियो है तो 2 घंटे की, लेकिन ये 2 घंटे में होगी नहीं। इसके इसके अंदर आपको कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन आपने इसको करना है। और आपने इसके अच्छे नोट्स तैयार करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन टाइप के अंदर इसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, अगर इसके अंदर कोई वर्ड काउंट की लिमिट है तो वो क्या है। हर एक चीज़ का आपको आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद ये सारा देखने के बाद आप इसमें कुछ दिन लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं अपनी। आप बिल्कुल प्रैक्टिस 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 के ऊपर फ्रॉम द डे वन नहीं आए, आप पहले चीज़ों को लर्न करें। फिर इसके बाद क्या होगा, अब आपको सारे क्वेश्चन टाइप पता चल गए। आपको ये पता चल गया कि लिमिटेशंस क्या हैं किस क्वेश्चन की, अगर किसी में करेक्टर की लिमिट है, किसी के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, वो सारी आपको पता लग जाएगी। मुझे आपको बारी बारी बताने की जरूरत नहीं है, जब एक बंदा मुझसे ज़्यादा अच्छा बता सकता है, आप मुझसे जाके सीखें। अब ये वीडियो बनी हुई है स्टूडेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, स्पाउसेस के लिए भी। स्टूडेंट को कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? 50-60। स्पाउस जाते हैं उसको कितने चाहिए होते हैं? 50-60। हमें चाहिए होते हैं 79। तो ये एक जनरल वीडियो है सभी के लिए कि किस तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। अब इसके बाद आपको चाहिए एक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ कि जो आपको बताए कि हमें जो 79 रिक्वायर्ड है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों ने सर इरफान के चैनल पे जाना है, और हमारा ही यहाँ पे एक अच्छा सेशन पड़ा 2.5 घंटे का, आपने इसको देखना है। इसके अंदर इससे ज़्यादा डिटेल चीज़ें पड़ी होंगी कुछ, इससे वन स्टेप आगे जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं कि हमने क्या करना है। हमने हमने किस तरीके से 79 के हिसाब से तैयारी करनी है। और फिर हम इस चीज़ की बात भी करेंगे इसी अपनी वीडियो के अंदर कि एपीयूनी के अंदर स्कोरिंग कैसे होती है, कौन से क्वेश्चन टाइप आपको इजी स्कोर कर रहे हैं, ज़्यादा स्कोर दे रहे हैं, खुश नहीं होना उसके ऊपर। पेपर ये एपीयूनी ज़्यादा देता है इसके अंदर स्कोर, और कौन से क्वेश्चन टाइप है जिसमें आपने डरना नहीं है कि मेरा नंबर कम आ रहे हैं इसमें, तो मेरा क्या बनेगा। तो ये सारी बातें एज अ फार्मासिस्ट जो पीटीई की प्रेपरेशन है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने सेकंड इसको देख लिया। इन द मीनवाइल आपने एप यूनि की सब्सक्रिप्शन ले लेनी है। एप यूनि की सब्सक्रिप्शन इस वक्त $16 पर मंथ की है। और वो आप, मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ इसको शेयरिंग में नहीं जाएं, जहाँ हम इतना बड़ा एक्सपेंस कर रहे हैं। तो आप $8 के लिए इसको शेयरिंग में लेके नहीं जाएं। ऐसा हो सकता है कि एक बंदा मोबाइल पे यूज़ कर ले, एक लैपटॉप के ऊपर यूज़ कर ले। तो ये दो बंदे भी यूज़ कर सकते हैं, दो लैपटॉप से नहीं यूज़ कर सकते। अगर दो बंदे एक टाइम पे लॉगिन करेंगे तो वो दूसरे का लॉग आउट हो जाता है।
अब इसमें क्यों ज़रूरी है कि आपकी अपनी सब्सक्रिप्शन हो? नंबर एक, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपका जो पियर्सन का एग्जाम होना है ना, वो लैपटॉप के ऊपर ही होना है। लैपटॉप मतलब स्क्रीन के ऊपर होना है, वो कंप्यूटर होते हैं उनके, वो मोबाइल के ऊपर नहीं होना। और जैसा है कि ये क्वेश्चन टाइप हमारे पास आता है रीड अलाउड, तो ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा होगा हमारे पास। आप पढ़ेंगे भी यहाँ से ऐसे ही, मोबाइल पे तो छोटा लिखा होगा ना, इन जर्मनी ओवर 1 लाख टन्स ऑफ डायपर्स आर डिस्पैच, इसके बाद नई लाइन शुरू हो जाएगी। तो आपकी आइज सेट होंगी उस तरीके से। अगर आप शुरू से ये बड़ी स्क्रीन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप वही प्रैक्टिस करें जो आपको एक्चुअल एग्जाम में करना है। तो वो आप अपने लिए इंडिपेंडेंट। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ये स्टैट्स होते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपने कितनी प्रैक्टिस कर ली, आपके ये रीड अलाउड में कितनी परसेंटेज आपकी कितनी चल रही है, टारगेट आपने कितना सेट किया है। इसके अंदर सेट करना पड़ता है टारगेट भी, कि मुझे 50 मार्क्स चाहिए या 79 चाहिए या 90 चाहिए। आपने इसकी सब्सक्रिप्शन ले ली, आपने साथ साथ इसके अंदर कुछ कुछ प्रैक्टिस की। ये जो आपने दोनों वीडियोस देखी, साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे, नॉट इंटेंसिव प्रैक्टिस, लेकिन जस्ट टू सी ये चीज़ें कैसे हैं। अब जब ये सब कुछ हो जाएगा, आपको पता चल गया तमाम क्वेश्चन टाइप्स का, अब आपको एक स्टडी प्लान की ज़रूरत है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि हमने प्रैक्टिस शुरू की, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये सारे क्वेश्चन टाइप पड़े हुए हैं, हमने रीड अलाउड किए 50 रीड अलाउड कर लिए, बस उसके बाद थक जाता बंदा। उसके बाद कुछ रिपीट सेंटेंस कुछ कर लेंगे, डिस्क्राइब इमेज एक दो कर लेंगे, फिर यहाँ तक तो नहीं आती बात, एंड तक नहीं आएगी बात, थक जाएंगे। तो कितने डेली के प्रैक्टिस करें? यहाँ पे आके ये जो हम 14 डेज की बात कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर सेल्फ इन 14 डेज, तो उसके लिए हमें बैलेंस रखना पड़ेगा हर चीज़ में, कि हम कितने क्वेश्चन टाइप डेली के प्रैक्टिस करें, जो कि इनफ हो, नॉट लेस नॉट मोर। और क्योंकि हम लोग 24 आवर नहीं प्रैक्टिस कर सकते ना, हम कुछ कर सकते हैं 3 4 5 घंटे डेली के, जो प्योर टाइम होता है, तो स्पेंड इट वाइजली। उसके लिए या तो आप, जिसको कहते हैं ना, इधर उधर टकरे मारते रहें मुख्तलिफ क्वेश्चन टाइप्स के अंदर रैंडमली, आपको भी कोई समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है। और कितने प्रैक्टिस करें, ये जो स्केरी क्वेश्चन टाइप्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाता है, रीड अलाउड के ऊपर, रिपीट सेंटेंस के ऊपर, ये बाकी जो 18 क्वेश्चन टाइप है उसके ऊपर टाइम नहीं लगाया जाता। तो वो उससे बचने के लिए एक स्टडी प्लान हमारे पास मौजूद है, वो है लैंग्वेज एकेडमी का। इसके अंदर ये जो सबसे राइट वाला कॉलम है, उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली के प्रैक्टिस करें बस, उससे ज़्यादा नहीं करें, उससे कम भी नहीं करें, ज़्यादा फायदा नहीं देंगे और कम भी नहीं करें। ये सारे क्वेश्चन टाइप नहीं कहेगा हमें। अब ये रीड अलाउड ये हमें बता रहा है 25 करें, ये किन के लिए हैं ये कॉलम्स? ये उनके लिए हैं जिनका टारगेट 50 स्कोर है, 58 स्कोर है, सॉरी 50 स्कोर है, 58 स्कोर है या 65 स्कोर है, ये उनके लिए हैं। हमारा वाला जो है ना, ये सबसे राइट वाला कॉलम है। रीड अलाउड ये कह रहा है 25 करें, रिपीट सेंटेंस 35 करें, डिस्क्राइब इमेज सिर्फ और सिर्फ 3 करें, वो इनफ है। रीडर लेक्चर 3 कर ले, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं करने, ये कोई नहीं करने वाला क्या है? अब ये देखते हैं हम कि ये क्यों हमें इतने इतने क्वेश्चन बता रहा है कि इस क्वेश्चन टाइप के 25 करने हैं, ऐसे एक क्यों करना है, और ये एमसीक्यू क्यों नहीं हमें कह रहा कि एमसीक्यू सिंगल आंसर, ये कोई भी प्रैक्टिस आपको नहीं करना। अब इस चीज़ को समझते हैं पहले दूसरी तरफ से, फिर यहाँ पे वापस आते हैं। एप यूनी के अकाउंट के अंदर आपको इस तरह का एक चार्ट मिल जाता है, ये ग्रुप में भी शेयर हुआ है, ग्रुप के अंदर अगर आप फाइल सेक्शन में जाएंगे तो ये आपको नजर आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको वेटेज मिलेगी, परसेंटेज वेटेज मिलेगी कि किस क्वेश्चन टाइप की कितनी वेटेज है। रीड अलाउड से स्टार्ट करते हैं। रीड अलाउड की स्पीकिंग के अंदर 33% वेटेज है, और रीडिंग के अंदर 27% वेटेज है। ये पियर्सन के टेस्ट के अंदर इंटीग्रेटेड स्कोरिंग होती है। अब रीड अलाउड के अंदर क्या हो रहा है, आप स्क्रीन से पढ़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं, फिर तो जो पढ़ा आपने वो रीडिंग के अंदर काउंट हो गया, जो बोला वो स्पीकिंग के अंदर काउंट हो गया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन टाइप है जो एक बड़ा पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड आवर स्कोर, दैट इज स्पीकिंग के अंदर 33% और रीडिंग के अंदर 27%। तो इस क्वेश्चन टाइप के वो आपको हमारा स्केड्यूल कहेगा कि आपने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, दैट इज 25। फिर इसी तरह दूसरे के अंदर देखते हैं, रिपीट सेंटेंस के अंदर तो स्पीकिंग के अंदर 30%,
बहुत बड़ी वेटेज है। और लिसनिंग के अंदर 23%। फिर डिस्क्राइबिंग में जाता है, फिर ये कम होती जाती है कुछ। स्पीकिंग सेक्शन के अंदर 22%, डिस्क्राइब इमेज रिटेल लेक्चर 10%, 9%। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन की वेटेज बहुत कम है, 4%, 5%। इसीलिए ये आपको स्केड्यूल के अंदर कहेगा कि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, और इसकी प्रैक्टिस करने से फायदा कोई नहीं होगा आपको। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या आएगा वो हमें नहीं पता कि क्या क्वेश्चन आएगा, वो कोई नया हो सकता है। तो हम ऑन द गो कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं, हमें पता होता है इसको हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, बाय जस्ट लुकिंग एट दीज वीडियोस कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है आपने, ये वीडियो और ये वीडियो। तो दैट्स इट। डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, वैसे अपने तौर पे कर लें तो ठीक है। अब इसको आपने समझना है, ये इमेज आपके साथ शेयर हो जाएगी ग्रुप के अंदर। इसमें आपने समझना है कि किस क्वेश्चन टाइप की कितनी वेटेज है, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं इंपॉर्टेंट। आपको ये जो दो वीडियोस मैंने दिए हैं इसमें आपको पता लग जाएगा कि ये जो एमसीक्यू है ना, जितने भी इसके अंदर, जैसे इसको देखते हैं हम, इस वाले को देखते हैं, एमसीक्यू सिंगल रीडिंग। अब इसकी वेटेज है 1%। और इसके ऊपर टाइम कितना स्पेंड हो सकता है, इसको पढ़ने के अंदर पूरे एमसीक्यू को 1 मिनट लग सकता है। वो मिनट हमारे पास नहीं है तो हम इसको स्किप करते हैं। तो देर आर ऑल्सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिनको हम राइट अवे स्किप कर देते हैं। खसूसन इस मॉड्यूल के अंदर होता है, लिसनिंग के अंदर। ये जितने एमसीक्यू हैं इसकी वेटेज देखें कितनी है, 1%। ये एमसीक्यू सिंगल लिसनिंग 1%, इसको हम स्किप कर देते हैं, राइट अवे स्किप करते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी हैं। हमारा जो स्टडी सिस्टम है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, वो हमें ये चीज़ नहीं सिखाता। वो हमें सिखाता कि हमने सब कुछ करना है, लेकिन बी स्मार्ट और देर आर सम क्वेश्चन टाइप्स जिनको हमें स्किप करना पड़ेगा। और उसकी रीजंस है, वो आपको उसी उन वीडियोस के अंदर भी पता लग जाएंगी। मैं आपको एक हिंट अभी भी दे देता हूँ शॉर्टली ब्रीफली, कि आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने के अंदर 1 मिनट लगा ना, अगर 2 मिनट लगे, तो ये एक एंड के ऊपर आपके पास कोई एक क्वेश्चन टाइप पड़ा जिसकी वेटेज है 28%, 25%, इसके लिए टाइम कम बचेगा। तो इसलिए बाद हम क्वेश्चन टाइप स्किप कर देते हैं। आपको एक ओवरव्यू में दे देता हूँ यहाँ से इसका। एक हमारे पास आता है स्पीकिंग का सेक्शन। सबसे पहले स्पीकिंग का सेक्शन होता है। स्पीकिंग सेक्शन टेक्स एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर ड्रेन होती है हमारी। तो ये अच्छा किया इन्होंने भी सबसे पहले रखा हुआ है। स्पीकिंग के 4 क्वेश्चन होते हैं, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर। फिर इसके बाद आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, ये इसकी वेटेज नहीं है, ये 3, 5, 6 क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, सिंगल वर्ड 2 वर्ड इसके आंसर होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है रिटर्न का। रिटर्न के अंदर समराइज रिटर्न टेक्स्ट और ऐसे होता है। एक आता है, दो आते हैं, ज़्यादातर लोगों को एक ही आता है। फिर इसके बाद रीडिंग का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये टाइम्ड होते हैं आपस में, यहाँ पे मेंशन होगा 29 to 30 मिनट्स ग्रुप टाइम के अंदर होते हैं। आपकी मर्जी है, आप फिल इन द ब्लैंक के ऊपर ही 30 मिनट्स लगा दें, या आप टाइम को मैनेज करते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब ये सेकंड नंबर पे एमसीक्यू पड़ा हुआ है, इसको नहीं सॉल्व करते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और इसकी वेटेज बहुत कम है, 2%, डजेंट मैटर। और इसी तरह फिर जो नेक्स्ट आता है लिसनिंग का, इसके अंदर भी ग्रुप टाइम्ड होती हैं चीज़ें। तो इसके अंदर भी हम लोग एमसीक्यू को स्किप करते हैं, और ये ताकि हम सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। एंड के ऊपर राइट फ्रॉम डिक्टेशन पड़ा हुआ है, 28%, 25%, यहाँ तक पहुँचना और अच्छा अच्छे टाइम मार्जिन के साथ पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। इसको आपने समझ लेना है, और इसका हो सकता है प्रिंट निकालें, इसको डेली देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कौन से क्वेश्चन टाइप इंपॉर्टेंट है और कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं ना, अगर आपको पता ही ना हो कि रीड अलाउड आपको आने कितने हैं, वो 50 आने हैं, वो 5 आने हैं, वो 1 आना है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं इस चीज़ के लिए, तो यहाँ से आपको पता लगेगा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ये डायनामिक क्यों है, ये एक ही क्यों नहीं फिक्स कर देते कि रीड अलाउड 6 आएंगे, रिपीट सेंटेंस 10 आएंगे, डिस्क्राइब इमेज 3 आएंगे। पियर्सन सिस्टम को यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। पियर्सन सिस्टम क्या कहता है, वो कहता है आप बैठे कंप्यूटर के ऊपर, आपको हम मुख्तलिफ टास्क देते हैं, वो आप करें तो हम आपको असेस करेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं, आपको कितने मार्क्स देने हैं। इसके अंदर डेफिनेट मार्किंग नहीं होती कि आपने रिपीट सेंटेंस पूरा कर दिया, अच्छा जी लाए मेरे 5 नंबर, ये सर आपने 1 नंबर क्यों काट लिया इसके अंदर से, ये ऐसा नहीं होता। जो इनका क्राइटेरिया है मार्किंग का, वो एक नंबर 1, ये किसी को बताते नहीं है, एक्सपोज नहीं करते कि हमारा सिस्टम किस बेस के ऊपर मार्किंग करता है। ये जो यहाँ पे आप परसेंटेजेस देख रहे हैं ना, ये एजम्पटिव है। ये एपीयूनी की बनाई हुई है, ये इन्होंने टेस्ट किए हैं मुख्तलिफ। क्या क्या करते हैं, एक टेस्ट के अंदर सिर्फ रीड अलाउड
अच्छे तरीके से करते हैं परफॉर्म, तो बस बाकी कोई चीज़ परफॉर्म नहीं करते। उसमें देखते हैं कितने मार्क्स आए, फिर यहाँ पे लिख देते हैं अच्छा स्पीकिंग के अंदर हमारे 33 आए, तो ऑलमोस्ट 33% स्पीकिंग कंट्रीब्यूट करता है। इस तरह से ये अजम्पशंस बना के इन्होंने ये टेबल बनाया हुआ है। व्हाट इज एक्चुअल वो हमें किसी को भी नहीं पता, अगर कोई बंदा कहता है वो गलत कहता है। तो ये सिस्टम एनालाइज करता है चीज़ों को अपने एंड के ऊपर। ये एक डीप लर्निंग सिस्टम है, ये कोई डेफिनेट नहीं है कि इसने नंबर देखने हैं आपके, कि जैसे आपने जी ये रिपीट सेंटेंस के अंदर कितना बोला, आपने 100% बोला, तो लाजमी नहीं है कि आपके उसके 100% ही है। मे भी किसी और तरफ वो देख रहा हो, वो फ्लुएंसी को देख ले आपकी, वो एक्सेंट को देख ले, वो दी को दा, या कोई आपने नहीं सही बोला उस चीज़ को देख के नंबर कट कर ले। तो ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ बे इंतहा छोटी छोटी चीज़ों को देखते होंगे, उसमें से कोई हमें मेजर चीज़ें पता हैं वो एक्सपीरियंस के साथ और तजर्बे करके मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स ने निकाली हुई हैं, वो ये आपके साथ शेयर करते हैं। 100% क्या है वो हमें नहीं पता होता, लेकिन जितना ये बताते हैं हमें वो हमारे लिए इनफ होता है। तो आप इसी चीज़ को जहन के अंदर रख के अभी से चलेंगे। अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने इस टेबल के ऊपर। स्टेप वन, आपने वो दो वीडियोस देखी जो ये मैंने आपको बताई हैं, एक लैंग्वेज एकेडमी वाली और एक ये हमारे वाली। अब आपने समझ लिया, आपको क्वेश्चन टाइप आ गए। आप इसके ऊपर स्पेंड करेंगे 4 डेज, 3 to 4 डेज मैक्सिमम, दैट्स इट। ये हो सकता है, इजीली हो सकता है। अब आपके पास नोट्स बने हुए होने चाहिए, आपके पास चीज़ें डेफिनेट होनी चाहिए कि आपने किस चीज़ को फॉलो करना और पकड़ के चलना है। मेरे पास एक केस है, चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर, आगे चलते हैं, फिर मैं आपको बता दूँ एक चीज़। अब क्या हो सकता है, आप अपनी मर्जी से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। आपका कोई पता नहीं होगा कि आपके रीड अलाउड कितने चल रहे हैं, आपके ऐसे कितने किस तरह चल रहे हैं, मैं कितनी प्रैक्टिस करूं। आपने 10 ऐसे प्रैक्टिस कर लिए और कुछ नहीं हो सकता आज, क्योंकि ड्रेन हो जाता है इंसान, एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो अब आप मजीद कुछ नहीं कर सकते। आप एक किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से पूछें, अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपको कहूँगा कि आपने 25 रीड अलाउड प्रैक्टिस करने डेली के, रिपीट्स एंड सेंस 35 करें, इससे ज़्यादा नहीं करें। इससे ज़्यादा करना आपको ड्रेन ही करेगा, आपको बेनिफिट नहीं करेगा। और लाजमी नहीं कि आप पहले दिन ही आपने 90 स्कोर हासिल करना है। रिलैक्स, स्टेप बाय स्टेप चलें आप इसके अंदर। डिस्क्राइब इमेज 3 करें, डिटेल लेक्चर 3 करें, इसी तरह ये सबको फॉलो करें आप। 20 to 25 करें, तो मर्जी है 25 कर लें। राइट फ्रॉम डिक्टेशन 35 करें। जो चीज़ें स्किप की हैं इसको आप स्किप कर दें, ये एक आध दिन की तैयारी की मार है। बाकी चीज़ें जो हम स्किप कर रहे हैं तो वो तो एट वंस हो सकती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जिस तरह आपको लिखी हैं, आपने डेली इसको प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है, ये एक स्क्रीनशॉट है, ये मेरा नहीं है, ये हमारे एक फेलो का है। ये मैंने ही इनको तरीका बताया कि क्या करें। आपने ये 25 जो प्रैक्टिस किए रीड अलाउड डेली के, एक पेज लगेगा आपका, 2 पेज लगेंगे डेली के। आपने एक प्रैक्टिस किया, इसके मार्क्स लिख लें कितने आए हैं एक यूनिट के अंदर। दूसरा प्रैक्टिस किया, इसके मार्क्स लिख लें, ये सबके मार्क्स लिख लें आप यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको देख के मुझे पता चल रहा है कि एवरेज स्कोर क्या चल रहा है यहाँ पे। मैं भी स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि मुझे आप इस तरह बना के दिखाएं, मुझे एक सवाल ना बताएं कि मेरे जी 67 आ गए या 66 आ गए, तो ओहो ये तो बड़ा बुरा हो गया। ये इससे नहीं पता लगता कि एक क्वेश्चन के अंदर आपके कितने मार्क्स आ गए, ये एवरेज से पता लगता है कि एवरेज क्या चल रही है। तो यहाँ से देख के मुझे पता लग रहा है कि एवरेज स्कोर जो है वो 70 है ऑलमोस्ट। ये 69, 67, 76, 74, 71, एवरेज स्कोर 70s में है। ये एवरेज स्कोर ये 46 भी है एक के अंदर, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई रोने वाली बात नहीं है कि जी मेरा 46 आ गया तो ओहो मेरी तो तैयारी नहीं हो रही। तो ये ऐसा नहीं होता, किसी एक क्वेश्चन टाइप में ऊपर नीचे हो जाए, इट्स ओके। अब इसका अगर यहाँ पे मुझे 80s में स्कोर नजर आ रहा होता तो फिर मुझे पता चलता है एवरेज 80s में चल रही है। तो ये जो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, तो इसको मैं बता सकता हूँ कि आपका 7 के करीब आप हैं। अब आप कोशिश करें इससे ऊपर जाएं। अब ये डे 1 है, ये डे 1 का रिजल्ट है। डे 2 का रिजल्ट इससे इम्प्रूव होगा, डे 3 का होगा, डे 4 का गिर जाएगा, कोई बात नहीं, डे 5 का फिर से इम्प्रूव होगा, 6 का इम्प्रूव होगा। तो ये तकरीबन 10 डेज आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। अब आपने ये सारे जितने लिखे हुए हैं यहाँ पे कि कितने कितने प्रैक्टिस करें, वो प्रैक्टिस कर ली।
अब एडिशनल टाइम आप क्या करेंगे, आप फिर से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं? नहीं करें, नहीं करें। आप अपने स्कोर्स को एनालाइज करें कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है। अगर तो ये ड्रॉप हो रहा है तो दोबारा आप इन्हीं वीडियोस के ऊपर जाएं, इन्हीं मॉड्यूल्स को दोबारा देखें, देखें आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कोई चीज़ मिस कर रहे हैं आप। या अगर नहीं पता चल रहा तो फिर आप पूछें, मुझसे पूछ लें, ग्रुप में पूछ लें। वो आपको फिर मैं गाइड करूंगा कि आप इस क्वेश्चन टाइप के अंदर कहाँ पे लैग कर रहे हैं। आई थिंक ये यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कैसे करनी है और 14 डेज के अंदर आपने कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इससे नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, ये यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगी। इससे नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आता है टेम्पलेट्स का, कि हम टेम्पलेट कौन सी यूज़ कर लें। टेम्पलेट देखें कितने के अंदर, कितने क्वेश्चंस के अंदर काम आती है। एक आएगी डिस्क्राइब इमेज के अंदर, एक आएगी रिपीट सॉरी रीड अ लेक्चर के अंदर, एक आएगी राइट ऐसे के अंदर, और एक आएगी समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर। सिर्फ 4 मॉड्यूल्स हैं, सॉरी 4 क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हमें टेम्पलेट्स की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा जो 16 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर टेम्पलेट नहीं होती। अब हम बात कर लेते हैं कि टेम्पलेट कौन सी होनी चाहिए। टेम्पलेट्स कोई भी सही नहीं होती और कोई भी गलत नहीं होती। ये क्वेश्चन नहीं रुक सकते दुनिया के ऊपर के कौन सी टेम्पलेट सही है, कौन सी टेम्पलेट से आजकल अच्छे न मार्क्स आ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। जब आप लोग कुछ एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये टेम्पलेट्स क्यों, ये कहते हैं कि हर टेम्पलेट सही भी होती है और हर टेम्पलेट गलत भी होती है। अब हम चलते हैं ने, ये किसी का अकाउंट है मेरे पास अभी ओपन हुआ है, तो चले इसी के ऊपर हम सिर्फ वो क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं जिसके अंदर हमें टेम्पलेट चाहिए। अब डिस्क्राइब इमेज की टेम्पलेट पे चलते हैं। ये एक हमें दिखाते हैं इमेज और हमें कहते हैं कि अब आपने बोलना है। इसकी बेतहाशा टेम्पलेट्स हैं, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं, कुछ मुश्किल हैं कुछ आसान हैं। आपको वो टेम्पलेट पिक करनी है जो आप बोल सकते हैं। इसके अंदर मार्क्स हैं फ्लुएंसी के ज़्यादा, प्रोनाउंसिएशन के ज़्यादा, और कंटेंट और जो आपकी टेम्पलेट है उसके कम मार्क्स हैं। अगर आपने टेम्पलेट मुश्किल चुन ली और आपने कहा कि जी पियर्सन को पता चलेगा कि मैंने बाकी स्टूडेंट से बहुत अच्छी टेम्पलेट बोली है तो मुझे ज़्यादा अच्छे नंबर देगा, उस दौरान आपने एक दो गलती कर दी, आपसे बोला नहीं गया या आप अटक गए, वो आपके मार्क्स उल्टा नेगेटिव में काउंट हो जाएंगे। सो कीप इट सिंपल, वेरी सिंपल। दिस इज अ काउ इट हैज़ 4 legs टाइप। बस आपको बिल्कुल रेडी होनी चाहिए आपकी टेम्पलेट, तो आपने वो बोलनी है। अब मैंने आपको बताया कि आपने यही टेम्पलेट फॉर श्योर बोलनी है, तो जी आपके फिर मार्क्स आएंगे, फिर आप क्योंकि मेरे पास आएंगे वापस के जी वो हमने आपकी टेम्पलेट यूज़ की, हमारे तो नंबर ही नहीं आए। तो क्या है कि वो टेम्पलेट मैंने भी यूज़ की, मेरे 90 आए अल्हम्दुलिल्लाह। आप यूज़ करेंगे आपके हो सकता है 90 नहीं आए। क्या डिफरेंस है? इस्तेमाल करने का डिफरेंस है। आपने सही इस्तेमाल ही नहीं की, आपने तो उसके अंदर अटके, आपने उसके अंदर वर्ड्स की सिलेक्शन के अंदर गलती कर दी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं क्या बोलूँ, आप अटक गए। 4.42.7 से आप 4 पे आ गए, फिर आपको पता लगा अच्छा ये तो 42.7 था। तो ये ऐसी टेम्पलेट जो आप फ्लुएंसी के साथ बोल सकें, आपको वो पिक करनी है। मुश्किल से पियर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने मुश्किल बोली है शाबाश इसको ज़्यादा नंबर दें, ऐसा नहीं होता। सिंपल रखें इसको। फिर इसी तरह रिटेल लेक्चर आएगा। रिटेल लेक्चर के अंदर वो आपको एक अ, सुनाते हैं, एक डेढ़ As the मिनट की, world's population 1-1.5 मिनट की आपको एक ऑडियो सुनाएंगे। आप उसके नोट्स लेंगे, कैसे लेंगे वो आपको उधर पता चल जाएगा वीडियोस के अंदर। तो उसके बाद आपने बोलना होगा इसको। तो अगर तो डिफ़िकल्ट चीज़ चुन लेंगे तो अपने आप को फंसाने वाली बात है। डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं चुने, आप आसान चीज़ चुने, तो उसके अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए। बोलने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपने फ्लुएंसी के साथ बोल दिया है। कंटेंट पूरी दुनिया के ऊपर ये कंडक्ट करता है, ये सेम ऑडियो सुन के हर बंदा डिफरेंट रिस्पॉन्ड करेगा। वो इस चीज़ को नहीं देख रहे। वो इतना मैटर भी नहीं करती ये चीज़ कि आपने सारे पॉइंट वापस बोले हैं कि नहीं बोले। वो ये चीज़ आपकी इंग्लिश चेक चेक कर रहे हैं वो, तो आपने बोलना सही है। फिर ऐसे की टेम्पलेट, ऐसे की टेम्पलेट के ऊपर ना ऐसे के ऊपर बाद में आते हैं। पहले चलते हैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट के ऊपर। इसके अंदर भी ये आपको एक ऑडियो सुनाते हैं और कहते हैं कि लिखें यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पे मुझे अगर कोई टेम्पलेट मिल जाती है ना तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
अब ये बोलेंगे और In our हमने इनको, fast-paced, ever-changing अब ये बोलेंगे आपने नोट्स ले लिए, उसके बाद आपने लिखना है ये। यहाँ पे आके ना बहुत ज़्यादा लोग मार खाते हैं। अब ये क्या हुआ, अब मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें, ये एक टेम्पलेट लिखी हुई है। इस टेम्पलेट के अंदर ये द मेन फोकस ऑफ द टेम्पलेट इज अबाउट, यहाँ तक टेम्पलेट का हिस्सा ये हमने खुद ही लिखा लफ्ज। ये फिर आगे से फिर टेम्पलेट का हिस्सा द क्रूशियल एस्पेक्ट रिवील्ड इन डिस्क्लोजिंग इज अबाउट, इसके या यहाँ तक टेम्पलेट का हिस्सा है। इसके बाद फिर से हमने अपनी तरफ से लिखा हुआ है। फिर एडिशनली आई ऑल्सो एग्जिबिटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट, ये टेम्पलेट का हिस्सा है, ये आगे हमने खुद लिखा हुआ है। इन कंक्लूजन लेक्चर सजेस्टेड दैट, ये टेम्पलेट का हिस्सा है, इसके आगे हमने खुद लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हमारे पास ना लिमिट होती है वर्ड्स की कि हमने 70 से ऊपर नहीं जाना। तो अगर हम एक ऐसी टेम्पलेट इस्तेमाल करेंगे जिसके अपने वर्ड्स ही 50 होंगे, तो हम उसके अंदर क्या लिखेंगे? हम सिर्फ 20 वर्ड्स लिखेंगे तो वो पियर्सन फिर हमें कहेगा कि ये आपने सही तो वर्ड्स ही यूज़ नहीं किए। तो टेम्पलेट ऐसी सिलेक्ट करें जिसके अंदर अपने वर्ड्स कम हो और आपकी इनपुट वाले वर्ड्स ज़्यादा हों, क्योंकि 1 डेढ़ मिनट सुनने के बाद आप एक पूरा सफ़ा भरा होगा आपने, आपको वो अब एडजस्ट भी करने हैं। वो कैसे करने हैं वो तो आप वीडियोस में देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको टेम्पलेट सिलेक्शन के वाले से भी बता रहा था। फिर राइट ऐसे के अंदर ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ना बस स्टूडेंट फिरता ही रहता है कि मैं कौन सी टेम्पलेट यूज़ करूँ। तो इसके अंदर भी कोई टेम्पलेट सही नहीं है, कोई टेम्पलेट गलत नहीं है। आप पुरानी टेम्पलेट हो नई टेम्पलेट हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके स्पेल के मिस्टेक नहीं होने चाहिए, आपके ग्रामर के मिस्टेक नहीं होने चाहिए। दी का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा मार मारता है यहाँ पे, दी के लफ्ज़ से ना ग्रामर गलत होती रहती है हमारी। आपने ये टेम्पलेट जो है वो उसके अंदर तो कम से कम कोई मसला नहीं होना चाहिए। कुछ टेम्पलेट्स होती हैं जिसमें आपको ना सिर्फ एक वर्ड लिखना पड़ता है कि आप ऐसा करें, ये यहाँ पे जाएं, ये जो टाइटल होगा ना, आप इसमें से कोई एक लाइन उठा लें, ये उठा लें लाइन, आप कंपटीशन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, ये आप इस टेम्पलेट के अंदर 6 जगह पे लगा दें और बाकी टेम्पलेट फिल करें और आ जाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन ये उस बंदे के लिए सही है जो स्टूडेंट है जिसको 50 नंबर चाहिए। अगर आपको 79 चाहिए ना, इस तरह नंबर नहीं मिलेंगे। आपको अपने से कुछ सेंटेंसेस बना के लिखने पड़ेंगे और उस टॉपिक के अराउंड लिखने पड़ेंगे। जैसे अगर बात होती है स्कूल की, तो आपको बताना चाहिए स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल, डेस्क, स्कूल बस, इस तरह की चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। अगर वो नहीं बताएंगे आप, वो आपने टॉपिक के अराउंड नहीं लिखा, और वो पियर्सन इज नॉट अ फूल, वो पकड़ लेगा। और प्लेगरिज्म का मसला नहीं होता कि एक टेम्पलेट है, 1000 बच्चा एक ही दफ़ा एक ही दिन में एक ही वक्त में इस दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे बैठ कर लिख रहा है, तो पियर्सन के ये क्या हो रहा है। प्लेजरिज्म को वो नहीं देखते। तो उस हवाले से आप रिलैक्स हो जाएं। आप कोई एक टेम्पलेट उठाएं, लेकिन वो उठाएं जिसके अंदर आपके पास स्पेस हो कि आप खुद से सेंटेंसेस बना के लिख सकते हैं। इसके अंदर टेम्पलेट के अंदर कहाँ पे सेंटेंसेस बुला के लिखे हुए इन्होंने? इन माय ओपिनियन ये इन्होंने खुद लिखा हुआ। ये इन्होंने लिखा हुआ है, स्पेल की मिस्टेक की हुई है इन्होंने, ये देखें। स्पेल की मिस्टेक नहीं करनी है आपने। शोज दैट, हाँ ये अब सेंटेंस इन्होंने खुद लिखा है यहाँ से यहाँ तक। अब ये इतना लंबा सेंटेंस ना आपने लिखना नहीं है, आपने छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं। पियर्सन खुश नहीं होगा अगर आपने बड़े सेंटेंसेस लिखे। पियर्सन उस वक्त खुश होगा कि आपने ग्रामर की मिस्टेक ना की हो, आपने स्पेल की मिस्टेक ना की हो। तो ऐसी टेम्पलेट आपने सेलेक्ट करनी है। कोई टेम्पलेट दुनिया की ऐसी नहीं है कि आप कहें कि, अब यहाँ पे मेरी बहन बैठी हुई है समरीन, वो कहेंगे कि फलां टेम्पलेट अच्छी है, फलां अच्छी है। तो कोई टेम्पलेट इस तरह की, मैं उनसे पूछूंगा अभी तो वो भी यही आंसर देंगी। कोई टेम्पलेट ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर हम कहेंगे ये टेम्पलेट आप यूज़ कर लें, इसके अंदर आप गलतियां भी करेंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हर टेम्पलेट आपको परफेक्टली यूज़ करनी है। तो चाहे आप ये वाली वीडियो ये देखें 2 साल पुरानी है, इसकी टेम्पलेट यूज़ कर लें जो इसके अंदर बताई हुई है इसने, या लैंग्वेज एकेडमी की आप लेटेस्ट यूज़ कर लें। अगर आपने सही इस्तेमाल की हुई तो आपके मार्क्स आएंगे, और अगर आपने गलत इस्तेमाल की, ग्रामर के मिस्टेक्स हुई, स्पेल की मिस्टेक हुई, तो कोई भी टेम्पलेट काम नहीं आएगी। इसमें भी अपनी जान को दांव में नहीं डालना, इजी रहना है। आपने जो टेम्पलेट आपको आसान लगती है उस पर रहें। मेरे पास एक स्टूडेंट है अभी, उसने कोई मेरा ख्याल है 10 टेम्पलेट बदली हैं। आज ये टेम्पलेट कर रहा हूँ मैं, कल मुझे उसने बताया कि ये टेम्पलेट अच्छी है, मैं वो कर रहा हूँ। परसों मुझे इधर से एक खबर आई है उड़ती उड़ती कि ये टेम्पलेट काम कर रही है, आज मैंने वो कर ली। तो कहीं पे स्टेबल नहीं किया वो। तो ये इस तरह नहीं होता।
आप एक कोई एक सिलेक्ट कर लें। इस ये मैंने कौन सी यूज़ की थी, मैंने ये 2 साल पुरानी वाली यूज़ की थी अभी, लेकिन यूज़ अच्छे तरीके से की थी जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही। तो उसके अंदर मेरे 90 मार्क्स हैं। अच्छा, आई थिंक कि मेरी तरफ से इसमें इनफ हो गया। 14 डेज के अंदर किस तरह आप तैयारी कर सकते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो आप थोड़े मिनट्स हमारे पास रह गए, उसके बाद ये जूम मीटिंग बंद हो जाएगी। 45 मिनट्स होने की, तो आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर वरना हम इसको वाइंड करते हैं। तो मेरी आवाज़ भी आ रही थी आप लोगों को, ये मुझे कोई बंदा बताया। जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी जी सर, मेरा एक सवाल है। जी जी। सर आपने बात की डिस्क्राइबिंग इमेज के हवाले से कि कोई भी टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो। हाँ जी। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डिस्क्राइबिंग इमेज होते हैं। हाँ जी। बाज हमारे पास नंबर्स होते हैं, वैल्यूज होती है। तो हम्म। मुझे सर ये पता है कि इसमें मिसाल के तौर पे अगर नंबर वगैरह है, जिस तरह ये सामने कीपिंग पेट्स वगैरह का है, तो इसमें हमने कौन से ऐसे कीज उड़ाने हैं जो हमारे मार्क्स के जो 100% कंटेंट जिसके कोई भी, अंदर आ जाए। कोई भी, ये आप टाइटल के तौर पे उठाएंगे, नंबर ऑफ यूएस हाउस होल्ड कीपिंग पेट्स। फिर ये आप कोई भी यहाँ पे यूज कर लें, टोटल डॉग्स एंड कैट्स ये ले लें। जब वो तैयारी करने का टाइम होता है ना, उसमें आपने पिक कर लेने हैं कि आपने कौन से वर्ड बोलने हैं। आप ये टोटल बोलें, डॉग्स बोलें, कैट्स बोलें, इधर से ले लें कुछ 42.7 मिलियन, 11.5 मिलियन, 5.7 मिलियन। द थिंग इज आपको पता होना चाहिए कि जब आप बोल रहे हैं आपने क्या बोलना है, स्क्रीन के ऊपर कौन से वर्ड्स हैं जो आपने बोलने हैं, बस उसके अलावा भूल जाएं सब कुछ। ये आपने 6-8 बोल दिए ना लफज इसके अंदर से, तो वो इट्स ओके। ठीक है सर। और सर इसके अंदर जो कलर्स है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना? नहीं, ये ये जब इंपॉर्टेंट नॉर्मल नहीं। इमेज हमारे पास आते हैं तो उनके अंदर फिर ये कलर्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कुछ टेम्पलेट्स के अंदर ये होता है कि जी आप कलर बोल दें एंड के ऊपर आके, लेकिन उसमें क्या होता है, फंसने के चांस ज्यादा होते हैं। आप फंस जाएंगे, आप बोलेंगे भाई मैं इसको क्या बोलूँ, लाइट लाइट ब्लू और ये डार्क ब्लू और ये कौन सा कलर है, तो फंस जाएंगे। जहाँ फंसेंगे वहां अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, तो कोई कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। जी बिल्कुल। जी हुरिया सेठी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था कि आपने 4 ऐसे मॉड्यूल्स बताए थे जिसमें टेम्पलेट यूज होता है। एक ऐसे राइटिंग जी, हो गया हमारे पास, 2 और आपने बता दिए, फोर्थ वन कौन सा है? समराइज स्पोकन टेक्स्ट है, समराइज रिटन टेक्स्ट, सॉरी समराइज स्पोकन टेक्स्ट है, उसकी टेम्पलेट थी 4। दो तो टेम्पलेट यहाँ पे ठीक आएंगी, एक डिस्क्राइब इमेज के अंदर, एक रिटन लेक्चर के अंदर, एक ऐसे राइटिंग की है और एक समराइज स्पोकन टेक्स्ट की है। सही है। ठीक है, थैंक यू, बस ये पूछना था। जी। जहरा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरा वालेकुम सलाम। सवाल ये था कि ये जो आप जैसे हमारे कैप्स के एंड में हमें एक रिव्यू शीट मिलती है कि हम लोगों ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और हमें अगर रीचेक करना हो तो हम यानी बैक करके रीचेक कर देते हैं। तो ऐसे पीटी में होता है कि हम फिल द नहीं ब्लैंक जैसे वो दोबारा कर लें नहीं, कुछ, ये वन गो के अंदर ही यानी करना होता है आपको। देन एंड देयर सबमिट हो रहा होता है, आप उसे चेक नहीं कर सकते और दोबारा सही भी नहीं कर सकते। आप पीछे भी नहीं जा सकते। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर, बस ये पूछना था। तो जी, और करें क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो फाइनल मॉक है वो हम ऐप यूनी पे ही दें? कुछ लोग बोलते हैं कि ऐप यूनी का जो मॉक है वो लाइक वेरिएबल रिजल्ट शो करता है एज कम्पेयर टू जब आप रियल एग्जाम में परफॉर्म करते हैं तो। जी जी बिल्कुल वेरिएबल करता है, लेकिन मैटर नहीं करता। और आपने एवरेज लेनी है, एक एक मॉक करके नहीं बैठ जाना। जब आप 5 मॉक करेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि एवरेज क्या है। और जितनी सर मर्जी अगर प्रैक्टिस कर लेना, हमारी जितनी मर्जी जी जी प्रैक्टिस कर लें, अगर आप ऑफिशियल भी मॉक अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, वो एक्सपेंसिव होता है, इसलिए वो रेकमेंड नहीं करते हैं। एक्चुअल मार्क्स आपके उस चीज़ के ऊपर आने हैं जो आपने टेस्ट के दौरान परफॉर्मेंस करनी है। वो पिछली प्रैक्टिस एक साइड पे हो जानी है, और उस वक्त आप कैसे हैंडल करती है चीज़ों को, वो मैटर करता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्वेश्चन नहीं आने हैं आपको। ठीक है। और सर सेंटर भी जो है ना वो डिपेंड करता है कि सेंटर में किस तरह का इन्वायरमेंट है, बिकॉज मोस्टली पे लोगों ने जो दिया है वो कहते हैं कि सेंटर की सिचुएशन ही ऐसी होती है कि आप जितना मर्जी अच्छा प्रिपेयर कर लो, एट द एंड ऑफ द डे वो जो आउटकम्स हैं वो उस तरह से नहीं आते जिस तरह से आप घर पे परफॉर्म करते हैं। मैंने 2 डिफरेंट सेंटर के अंदर दिया हुआ है, और वो दोनों ठीक ही थे मेरे, 90-90 ही हैं। ठीक है, थैंक यू सर। मतलब दोनों में से कोई भी चूज कर लें, एक एफसी कॉलेज है और दूसरा
आई हाँ थिंक जी, वो दोनों। वो पता किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उस वक्त कौन लोग आए हुए हैं, वो कितना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। तो वो तो कहीं पे भी आ सकते हैं फिर लोग। इक्विपमेंट जी एक सर जैसा होता है। लास्ट सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जी जी। नॉर्मली हमें कौन सा टाइम सेलेक्ट करना चाहिए, लाइक सुबह मॉर्निंग फर्स्ट में टाइम। रश ज्यादा होता है या इवनिंग में? वो रश नहीं देखना आपने, मॉर्निंग। अपने आप को देखना, आप सुबह फ्रेश होते हैं। जी ठीक, थैंक यू सर। जी बिल्कुल। तैयब खान। जी ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी? हाँ जी, इमिजिएटली हो जाएगी। सर इरफान वाले चैनल पे? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। जी बिल्कुल। अच्छा जी, टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है, जल्दी से अरसलान साहब आपने कर लिया है क्वेश्चन? नहीं सर, मैंने पूछना था ये जल्दी से ऐप यूनी पूछो। की मार्किंग को स्ट्रिक्ट है ज़्यादा एज कम्पेयर टू टेस्ट मार्किंग, कोई ये जो ऐसा है हमारी सर? वीडियो है ना, जो सर इरफान के चैनल पे पड़ी हुई है मेरी वीडियो, उसके अंदर मैंने बताया हुआ कि किस क्वेश्चन टाइप के अंदर ये किस तरह की मार्किंग करते हैं, किसमें लीनियंट है, किसमें हार्ड स्ट्रिक्ट है। चलें ठीक है सर, थैंक थैंक यू जी। जी सफदर भाई। अस्सलाम वालेकुम समीम भाई, क्या हाल है? शुक्र तबीयत अल्लाह से का। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत। मेरा सर क्वेश्चन